नमस्कार, आप सभी का दिव्यांग जगत पर स्वागत है। मैं उत्तम जैन। साथियों, आज मैं आपको फिर वहां से कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जहां ठीक लगभग 4-5 महीने पहले दिव्यांगों का एक आंदोलन चला था। वो आंदोलन लगभग 117 दिन के बाद समाप्त हुआ था और उस आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे सत्येंद्र सिंह राठौड़, वो मेरे साथ है। उनसे मैं बात करूंगा कि वो जो आंदोलन समाप्त हो गया उसके बाद जिन चीज़ों को लेकर के वो आंदोलन समाप्त हुआ था उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और अब आगे की क्या रणनीति है। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत पर। 4 महीने पहले आपने आंदोलन किया था, लगभग शायद अप्रैल या फरवरी में समाप्त हो गया था। 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया और वो आंदोलन भी बहुत लंबा चला था। और जिस दिन राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त की नियुक्ति हुई थी उस दिन आपने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो उस आंदोलन को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल थे, क्या आप कहना चाहेंगे? जो 115 दिन आंदोलन चला, उस आंदोलन में राजस्थान प्रदेश के हमारे जो साथी हैं, विकलांग साथी हैं, उनका बहुत समर्थन मिला, अच्छा सहयोग रहा और बराबर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और हमारे जो दिव्यांग जगत, जहाँ मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो मैं आज वार्ता कर रहा हूँ, इनकी भी एक अहम भूमिका थी राजस्थान प्रदेश में विकलांग वर्ग को जागृत करने की। वो जो आंदोलन था, वो आंदोलन कई मुद्दों पर लेकर था और उसमें से कई मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों पर स्वाभाविक नहीं था कि तुरंत कुछ दिया जा सके। और सबसे बड़ी हमारी उस टाइम पर जो हमने धरना समाप्त किया था, उसमें ये सफलता थी कि हम हमेशा से मांग करते आए थे कि राजस्थान का निःशक्त नायक निःशक्त बने और वो हमारी पीड़ाओं को सुने और हमारी पीड़ाओं का समाधान करे, हमसे आके मिले। तो हमारी जो मांग थी, वो सबसे मुख्य मांग उस दिन ये पूरी हुई थी। हमें खुशी की ये बात थी कि राजस्थान का जो आयुक्त है वो एक दिव्यांग वर्ग से आता है और दिव्यांग वर्ग के हमारे आयुक्त के मान सम्मान के लिए हमें धरना समाप्त करना पड़ा और हमने धरना समाप्त किया। राठौड़ साहब ने बताया कि जो इनकी एक मांग थी राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त को लेकर के, वो इनकी पूरी हुई, चलो ठीक है। लेकिन जो आंदोलन 115 दिन चला था, जिसका प्रमुख मुद्दा जो था वो था दिव्यांगों की पेंशन वृद्धि। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है? पेंशन वृद्धि का जहां मामला है, तो पेंशन वृद्धि एक सरकार की वित्त विभाग से संबंधित है और सरकार वित्त के आधार पर पेंशन बढ़ाने की बात कर रही है। अभी भी हमें आश्वस्त किया जा रहा है कि हमारी पेंशन बढ़ेगी और विश्वास में हम बराबर संपर्क बनाए हुए हैं हमारे मंत्री महोदय से, हमारे आयुक्त महोदय से, कि हमारे जो पेंशन बढ़ाने का जो मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है, उसकी कब घोषणा हो और कब हमारे विकलांग वर्ग को राहत मिले, खुशी मिले। राठौड़ साहब, आपको नहीं लगता 2016 से लेकर के 2022 तक महंगाई बढ़ी नहीं हो? 2016 से लेकर 2022 तक महंगाई बढ़ी है। और जब आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, तो 2016 में दिव्यांगों की जो पेंशन थी 2022 में भी वही मिल रही है। 6 साल में 750 रुपये दिव्यांगों को मासिक जो पेंशन मिलती है। अगर 6 साल में सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, अगले साल तो वैसे भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, चुनावी वर्ष है, तो फिर उस आंदोलन का जो 115 दिन का जो आंदोलन चला था, जिसका अहम जो मुद्दा था पेंशन वृद्धि, क्या सरकार उसको भूल गई पूरी तरह से? सरकार उसको नहीं भूली है और नहीं हम सरकार को भूलने देंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी सीमा तक रखे हुए हैं और हम कितना इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे इंतज़ार की घड़ी जिस दिन ख़त्म हो गई, हम वही रोड पे आने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारी जो सरकार है वो नहीं सुनती, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों की कमी है, हम लोगों की कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज जो हम प्रदर्शन करते थे, शक्ति प्रदर्शन किया,
पूरे ऑफिस को लॉक किया, 2 बार लॉक किया। और दिव्यांग जगत के माध्यम से हमने राजस्थान प्रदेश के हमारे जो साथी हैं उनको आह्वान किया कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकते हो तो आप आओ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहीं न कहीं कमज़ोर रहे हैं, सरकार को हम ताकत नहीं दिखा पाए। आप लोगों की हमारी जहाँ भी कमी रही है उस कमी को हमें अब दुरुस्त करना होगा और उस कमी को दुरुस्त करते हुए आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। 115 दिन के बाद जो आंदोलन हुआ उसके बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी। दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण का जो एक मामला था वो भी अभी चल रहा है। बैकलॉग भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई नहीं है विभागों में। तो फिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त को या राजस्थान सरकार? देखिए, इसमें बड़े थोड़े सभी जिम्मेदार हैं। या आप प्रदेश के उन लाखों दिव्यांगजनों को दोष देना चाहेंगे? दोष किसी को नहीं देना चाहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी ही हमारी जो ताकत बन के उभरती वो हमारी कमी ही रही है। राजस्थान प्रदेश के हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनको मैं आज भी आह्वान करना चाहता हूँ कि 25 लाख जो दिव्यांग राजस्थान में हैं, 25 लाख अगर दिव्यांगों में से 50,000 दिव्यांग भी अगर जयपुर शहर में आ जाते हैं तो जहाँ तक विश्वास है कि सरकार को उसी दिन हमारी बात मानना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे जो सीमित संसाधन हैं, जो हमारी ताकत है, उसके आधार पर जो हमारा जो प्रयास है वो जारी था और वो जारी रहेगा, अभी भी जारी है। हम पेंशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। राठौड़ साहब, आपकी बात सही है कि लेकिन अब चुनावी वर्ष है, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव है। इन 4 सालों में दिव्यांगजनों को कुछ विशेष मिला राजस्थान सरकार से? विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों का जो प्रमोशन का जो मामला था वो भी हुआ है। वो राठौड़ साहब, मैं रोकना चाहूँगा, अभी भी मेरे पास पूरे प्रदेश से ऐसे फ़ोन आते हैं कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मेरा ट्रांसफ़र 12 कर दिया गया है, 650 किलोमीटर। ये किसी दिव्यांग के साथ न्याय है? ये ट्रांसफर जो नीति है, ट्रांसफर नीति में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रांसफर नीति जो पहले से जो गुरु से जो बनी हुई जो नीति आ रही है उसमें अधिकारियों के ऊपर ये कहा गया है कि सहानुभूतिपूर्वक इसको देखें तो सहानुभूति संभवतया उनको जो है गृह जिले में रखें। अगर उसमें कठोर पालना के लिए अगर होता तो शायद हमारे जो विकलांग वर्ग जो आज परेशान हो रहा है वो परेशान नहीं होता। तो आपकी नज़र में कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार दोषी है? नहीं, राजस्थान सरकार कहाँ दोषी है, कहाँ हम दोषी हैं, लेकिन उसके लिए आयुक्त विशेष जो योग्यजन ने विशेष प्रयास किए हैं और रूल्स अमेंडमेंट के लिए डिसीजन भी दिए हैं। वहाँ से कार्मिक विभाग से मीटिंग भी करी है, उनको बुलाया भी है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन को परिवर्तन करने के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। राठौड़ साहब, दिव्यांगों के नियम बनाने में ही इतना समय क्यों लगता है सरकार को? ये दूसरे जो दूसरे वर्ग है उनके तो तुरंत मांगे पूरी हो जाती है। तो क्या आपको, जैसे मैं वापस फिर पेंशन पे आऊँगा तो आप कहोगे कि बार बार, आपको नहीं लगता 6 साल में भी 750 रुपये ये न्याय है? नहीं, वो मैंने बताया ना आपको, वो मैंने बताया कि सबसे बड़ी ताकत पर डिपेंड करता है। और ये जो राजनीतिक जो पार्टियां जो सरकार बनाती हैं, चलो सरकार मैं आपसे मान भी लेता हूँ कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, लेकिन जो ठीक से चल नहीं पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता, उसके लिए जयपुर आना, ये सरकार को भी अच्छी तरह से पता है। सरकार के पास सारे आंकड़े मौजूद है डिसेबल्ड लोगों के। तो एक सहानुभूति, एक वैसा भी एक मानवता भी कहती है कि कम से कम इस वर्ग की तो सरकार को पेंशन बढ़ानी चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमें सिर्फ सहानुभूति के आधार पर ही हमारे जो है काम निकालने चाहिए। हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। उस पावर से हम इस्तेमाल करें कि हम कम से कम हमारे अधिकार जो है मांगे नहीं,
हम एक दया की दृष्टि से नहीं, हमारे अधिकार छीनने की ताकत अगर हम रखते हैं, अगर हम हमारे अधिकारों को छीनने के लिए आज हम अगर जयपुर में हजारों की संख्या में अगर विकलांग आते हैं तो सरकार को मानना पड़ेगा, प्रशासन को मानना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं चूक हमारे वर्ग से हो रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ राठौड़ साहब कि आप पूरी तरह से राजस्थान सरकार से आश्वस्त हैं कि उन्होंने दिव्यांगजनों के हित में बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं, कितने किए हैं ये सारे हमारे विकलांग वर्ग जानते हैं। आप बताइए राठौड़ साहब, आप घुमाइए मत। सीधा सा सवाल मेरा आपसे केवल ये है कि सरकार से आप कितने खुश हैं? प्रदेश के सैकड़ों साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया से वो आपको देखते हैं, और ये जो वीडियो जब साथी देखेंगे, इस न्यूज को जब साथी देखेंगे तो और उनके मन में मतलब क्या चीजें और उत्पन्न होगी वो आपको कमेंट के माध्यम से भी मिलेगी। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि 4 साल का टाइम पीरियड सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है, आपको लगता है इन 4 सालों में दिव्यांगों को कुछ मिला है? 4 सालों में दिव्यांगों को कुछ नहीं मिला या कुछ मिला है, ये खुद विकलांग वर्ग इस बात को समझ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ राठौड़ साहब, आपको क्या लगता है, यस या नो, मिला है या नहीं? मिलने का मतलब कई सीमा तक है। मिलने का मतलब मेरा यह है कि दिव्यांगों के अधिकारों की हम बात करें, जो संसद में कानून पास हुआ उसके बाद आप कई चीजें देख लिए, आपको लगता है दिव्यांगों के लिए अलग से बैकलॉग भर्ती अभियान चला है राजस्थान में? देखिए, बैकलॉग के लिए भी लिखा है, फाइल चल रही है, लेकिन ये फाइलें राठौड़ साहब, फाइलें कागजों में चल रही है लगातार 4 वर्षों से। फिर सरकार हो सकता है यही आ जाए या अगली आ जाए, फिर वो फाइल ऐसे ऐसे चलेगी, फिर समय तो मतलब दिव्यांग वही का वही। ये सबसे बड़ी बात मैंने जहाँ कहा है कि सबसे बड़ी बात हमारी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। पूर्व आयुक्त महोदय ने भी बैकलॉग के लिए लिखा था और पूर्व आयुक्त महोदय ने भी बहुत प्रयास किए थे बैकलॉग भर्ती के लिए, लेकिन उस समय में भी ये काम नहीं हो पाया। और सरकार मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो सरकारें राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से विशेष योग्यजन आयोग की नियुक्ति करती है, ये क्या सरकार की वाहवाही या सरकार के कामों को दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए हैं या फिर दिव्यांगों के अधिकारों के लिए भी काम करते हैं? जब आपने पूर्व आयुक्त जो धन्नाराम पुरोहित, आप बता रहे हैं कि उस समय भी ऐसे ही फाइलें चलती थी और आज भी ऐसे ही फाइलें चल रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन 4 वर्षों में दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं हुआ। प्रयास किए हैं, प्रयास में भी हुए हैं, प्रयास अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शक्ति की जरूरत है और हमें कुछ पाना है, इसलिए हमें शक्ति दिखानी होगी। धन्यवाद राठौड़ साहब, आपने दिव्यांग जगत से बात की। साथियों, बार बार इनका यही कहना है कि जब तक शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, मतलब धरातल पर चेहरे नहीं दिखेंगे सरकार को, तब तक दिव्यांगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये एक अकेला व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, ये राजस्थान में एक संगठन चलाते हैं जिससे आप भली भांति रूबरू हैं, विकलांग जन क्रांति सेना। और मैंने लगातार 115 दिन की जो कवरेज आपके सामने की थी, जो धरना मैंने आपको दिखाया था, उसके परिणाम भी आपको देखने को मिले होंगे। और उसके बाद लगभग 11 फरवरी को राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त के रूप में आयुक्त श्री उमाशंकर शर्मा की नियुक्ति राजस्थान सरकार ने की और वो लगातार प्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं और दिव्यांगों से मिल रहे हैं। उनकी समस्याओं का कितना समाधान हो रहा है ये धरातल पर अभी देखने को नहीं मिला है। धन्यवाद। मैं दिव्यांग जगत से उत्तम जैन।